बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप लोग सारे खैर ऑफियत से होंगे। हम अल्लाह के फजल से लेक्चर बाय लेक्चर और टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का कोर्स और उसकी जो किताब है मेन बुक जो कि डीसी मशीन एंड बैटरीज़ है, उसके चैप्टर नंबर 1 को अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर उसका जो है वो है डीसी जनरेटर्स के हवाले से। डीसी जनरेटर्स, उसकी बनावट, उसके पावर के मराहल, उसकी वर्किंग, उसके काम करने का उसूल और उसके अंदर पैदा होने वाले लॉसेस जो कि फ्रिक्शन लॉसेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी हो सकते हैं और मैकेनिकल लॉसेस भी हो सकते हैं, उनका डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बड़ी अहमियत रखता है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि डीसी जनरेटर के मतलब ही सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर में जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं जो डीसी जनरेटर के, उसके अंदर जो है वो देखा जाएगा कि जनरेटर जो है वो किस तरीके से पावर को पैदा कर रहा है और किस तरह से ईएमएफ जनरेट की जा रही है। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर्स भी होंगे इंशाल्लाह। इसमें न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। कैलकुलेशंस बहुत अहमियत रखती हैं, जिनमें आपको अंदाज़ा होगा कि एक पोल को और एक कंडक्टर को और एक उसके अंदर मौजूद टर्न्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर पावर को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टर्न्स क्या होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉइल जो होती है उसके चक्रों की तादाद को उसकी टर्न्स कहते हैं और उस कॉइल में मौजूद तारों की तादाद को कंडक्टर्स कहते हैं और उन्हीं कॉइल्स की जो है वो जो तरतीब है वो वाइंडिंग कहलाती है। ये हम पहले चैप्टर में अल्लाह के फजल से बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा हर आने वाला जो नया लेक्चर है वो आपको टाइम से मिलता रहेगा और आप जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको सेकंड जो है वो चैप्टर को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बयान भी कर सकें और उसको सॉल्व भी कर सकें, जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हम इस चैप्टर के अंदर बड़े बेहतरीन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ये आपके सामने मौजूद है टॉपिक डीसी जनरेटर और साथ ही जो है एलिमेंट्री डीसी जनरेटर, यानी एक बुनियादी डीसी जनरेटर जो है वो किस तरह से काम सरंजाम देता है। अब सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखता है। डीसी जनरेटर क्या होता है? तो डीसी जनरेटर से क्या मुराद है? जनरेटर से क्या मुराद है? हम ये जनरेटर से ही स्टार्ट करते हैं कि मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोटर क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर लेती है और मैकेनिकल पावर फराहम कर रही होती है, इसी तरह ये मामला उससे एडवर्स यानी कि इन्वर्स है जनरेटर का, कि जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करता है, यानी वो मैकेनिकली घूमकर हरकत करके आपको इलेक्ट्रिकल पावर फराहम कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को फराहम करने में उसके कितने मराहल हैं, उसकी बनावट, उसके काम करने का उसूल, उसके अंदर जो रूल इस्तेमाल हुआ है पावर को पैदा करने का, उसके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डीसी जनरेटर की डेफिनेशन आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ऐसा जनरेटर जो कि मैकेनिकल तरीके से घूमकर या मैकेनिकल पावर को हमें फराहम करता है कन्वर्ट करके डीसी पावर में, यानी ऐसा जनरेटर जो कि ऐसी डिवाइस या आला जो कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। तो डीसी जनरेटर जो है और डीसी मोटर जो है उसमें कोई खास फ़र्क नहीं होता, ये हम पहले बनावट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डीसी जनरेटर के अंदर किस तरह से पावर पैदा होती है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का असूल जो है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके वजह से उसके अंदर तब्दीली पैदा होती है और उस तब्दीली की वजह से ही ईएमएफ पैदा होती है। तो डीसी जनरेटर जो है ये डीसी पावर फराहम करता है। तो इसकी बनावट में हमने देखना है कि बनावट में किन किन पार्ट्स का काम है, और हमने जिस तरह के लास्ट टाइम में डिस्कस किया कि एक जनरेटर हो या मोटर हो उसके अंदर उसकी कॉइलें और उसका कंडक्टर ये बहुत अहमियत रखती हैं। कॉइलें और कंडक्टर जो हैं ये अगर
लाजमी तौर पर तरतीब दिए जाएं तो उन कंडक्टर्स और कॉइलों की जो है वो सलाहियत की वजह से या उनकी हरकत करने की वजह से ही हम ईएमएफ पैदा कर रहे होते हैं। तो ये जो जनरेटर हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करते हैं और यानी कि कोई भी कंडक्टर किसी मकनातीसी मैदान में हरकत करता है तो उस मकनातीसी मैदान के पैदा होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस जो यानी कि उसकी मकनातीसी लाइनें हैं उनको काटता है, कता करता है, तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। तो ये ईएमएफ जो है ये डीसी की शक्ल में हासिल होती है। इसके साथ ही एक कम्यूटेटर जो है वो सेगमेंट्स लगे होते हैं, ये पैदा होने वाली पावर को जो है डीसी में बदल देता है जिससे हमें डीसी पावर हासिल होती है। तो कम्यूटेटर के हवाले से भी हमने लास्ट जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। तो अब क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में डीसी जनरेटर का डिस्कस कर रहे हैं तो डीसी जनरेटर जो है इसके अंदर कम्यूटेटर एक खासी अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि मैं आपको बताता जाऊं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी आप देखेंगे कि जनरेटर पैदा एसी ही करता है, जनरेटर जो है वो एसी ही पैदा करता है और उसको हम खुद डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जनरेटर की बनावट में तब्दीली करके। वो जनरेटर की बनावट में तब्दीली क्या की जाती है, एसी और डीसी जनरेटर में क्या फ़र्क होता है, वो ये होता है कि डीसी जनरेटर की शाफ्ट के साथ हम उसके छोटे छोटे कॉपर के टुकड़ों को जोड़कर और उनको इंसुलेट कर देते हैं, आपस में उनके दरमियान में इंसुलेशन रख देते हैं जिससे करंट सिर्फ एक सिमत में गुजरती है, एक सिमत में नहीं गुजरती, यानी यकसिमती पावर हमें हासिल होती है। वो होती है आपको कह देते हैं यानी कि कम्यूटेटर जनाब, यानी उसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है एक ऐसे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से से करंट गुजर सकती है, एक हिस्से से करंट नहीं गुजर सकती, जिसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना। यानी कम्यूटेटर वो वाहिद डिवाइस है जो कॉइलों के जो पावर फ्राहम करने वाले सिरे के साथ लगाया जाता है तो वो कम्यूटेटर एसी को डीसी में तब्दील कर देता है। ये है डीसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में क्या फ़र्क है कि एसी जनरेटर के जो कॉइलें जहाँ से पावर को लिया जाता है वहाँ पर हम जो है वो लगा देते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो तीन किस्म के भी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सिंगल कनेक्टर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन आप जहाँ पे भी देखेंगे रूल और रसूल जो होता है वो 2 या 3 स्लिप रिंग्स को इस्तेमाल करके हम उन स्लिप रिंग्स की मदद से आगे सप्लाई कर रहे होते हैं एसी की सूरत में। तो वाज़ह फ़र्क मैं आपको बता दूं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होता है और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से पावर जो है वो हमें एसी और डीसी हासिल होती है। अगर डीसी जनरेटर से भी कम्यूटेटर निकाल दिया जाए और उसकी जगह पर स्लिप रिंग लगा दिए जाएं तो डीसी जनरेटर जो है वो पहले बनावट में तब्दीली कर दी हमने, तो इस वजह से हमें उससे एसी पावर हासिल होगी। तो जनरेटर के अंदर 2 मेन हिस्से होते हैं उसके, वो 2 मेन हिस्से जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। ये कॉइल, ठीक है, और ये मकनातीसी फ्लक्स, मकनातीसी फील्ड। ये जो मैंने डॉट लाइनों में आपको ज़ाहिर कर दिया है ये आपकी आसानी के लिए मैंने डायग्राम बड़ी वाज़ेह तरीके से आपके लिए बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये वो मकनातीसी मैदान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसके अंदर ये कंडक्टर हरकत करेगा और इस मकनातीसी मैदान को कता करेगा। तो उसके कता करने के दौरान तब्दीली पैदा होगी और उस तब्दीली की वजह से इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से पावर प्रोड्यूस होती है एक एसी या डीसी जनरेटर के अंदर। तो यहाँ पर कॉइलें और मकनातीसी फील्ड ये खासी अहमियत की हामिल होती हैं एक किसी भी जनरेटर के अंदर पावर पैदा करने के लिए। इसके 2 मेजर हिस्सों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। तो आप एक बात जहन में रखिएगा कि जो डीसी मशीन है और डीसी जनरेटर जो है इसकी वर्किंग और इसका रूल और असूल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर ही काम कर रहा होता है और इसी की मदद से हम पावर हासिल कर रहे होते हैं। तो वो माइकल फैराडे के लॉ जो हमने डिस्कस किए पहले चैप्टर के अंदर, जो माइकल फैराडे ने जो डिस्कस किया था 1831 के अंदर, उसने इन कवानीन को जो है वो ईजाद किया था। इन कवानीन की वजह से ही हमें जो है वो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस किया जा सकता है एक डिवाइस की मदद से। तो यहाँ पर हम ये मैंने आपके सामने डीसी जनरेटर उसकी मैंने आपको तारुफ करवाया है कि डीसी जनरेटर क्या आता है और डीसी जनरेटर में और एसी जनरेटर में क्या फ़र्क है। आगे एलिमेंट्री डीसी जनरेटर,
यानी ये बुनियादी डीसी जनरेटर, जिसकी ये मैंने बुनियादी आपके सामने डायग्राम भी बनाई है और साथ ही मैंने कम्यूटेटर को भी ज़ाहिर कर दिया है, जो कि स्प्लिट रिंग की मदद से बनाया जाता है। ये आपके सामने स्प्लिट रिंग जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्प्लिट का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम कर देना। रिंग यानी कि ये दायरवी शक्ल में या तो एक रिंग है, ठीक है, और इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है सेंटर में ये इंसुलेशन फ्राहम करके, तो इसका मतलब है कि ये एक स्प्लिट रिंग है। तो जब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है तो पावर या तो जनाब यहाँ पर ये कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं आपके सामने, यहाँ पर आप मेंशन कर दें, या एक आपके सामने क्या है जी पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। चाहे वो कार्बन ब्रशेस एक साइड पर आप देख रहे हैं, पावर अगर स्प्लिट रिंग के इस तरफ है तो फिर मुस्बत हासिल होगी, पावर अगर स्प्लिट रिंग के इस तरफ है तो हमें मनफी हासिल होगी। ये किस तरह से हासिल होती है? ये कॉइल की हरकत करने से हमें हासिल होती है। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एलिमेंट्री डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर। ये आपके सामने नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। इन पोल्स के मकनातीसी मैदान के अंदर जब हम इस कॉइल को क्या करेंगे, हरकत देंगे, घुमाएंगे, तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी और उस ईएमएफ को हम आगे इलेक्ट्रिकल पावर की सूरत में हासिल करेंगे। और वो अगर ये ईएमएफ किसी एसी जनरेटर से हासिल की जाएगी तो वो एसी पावर होगी, ठीक है जी। और अगर ये ईएमएफ जो है वो अगर डीसी जनरेटर से हासिल होगी तो वो डीसी पावर होगी। तो बनावट में सिर्फ फ़र्क मैंने आपको बता दिया है कि बनावट में फ़र्क जो है वो इतना ही होता है एक डीसी और एसी जनरेटर में, कि डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर लगा होता है और एसी जनरेटर के स्लिप रिंग्स लगी होती हैं जिनकी मदद से हम एसी पावर हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक बुनियादी डीसी जनरेटर के काम करने का असूल। जब किसी मकनातीसी मैदान में, ये आपके सामने मौजूद है, जब किसी मकनातीसी मैदान में हम किसी कॉइल को, ये आपके सामने कॉइल है, ये वो कंडक्टर कॉइल है जो इसके अंदर इस तरह से घूमेगा और अपनी पोजीशंस को तब्दील करेगा और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह करते करते हमें आगे पावर हासिल होती है जो कि इस तरह से हासिल होती है एक डीसी पावर की सूरत में। और वो हम हासिल करते हैं यहाँ पर लगे हुए इन कार्बन ब्रशेस की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पर एक सादी सी मिसाल आपको दी है। ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये घूमेंगे तो इस कार्बन ब्रशेस की मदद से हम सप्लाई हासिल करेंगे। कम्यूटेटर जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ए और बी। तो यहाँ पर काबिल गौर जो बात यह है कि जनरेटर से हम पावर जो है वो डीसी किस तरह से हासिल करते हैं, और ये पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरह से जो है वो अमल करती है। तो यहाँ पर जनरेटर जो है उसके पोल्स आपके सामने नॉर्थ और साउथ पोल, ये मकनातीसी फील्ड है, इसके अंदर हमने कॉइल को हरकत दी। कॉइल को हरकत देने के बाद इस फ्लक्स के अंदर पैदा हुई तब्दीली, उस तब्दीली से जनाब पैदा हुआ अपना ईएमएफ, और उस ईएमएफ को हमने इन कार्बन ब्रशेस और यहाँ पर लगे हुए ये आपके कम्यूटेटर की मदद से, स्प्लिट रिंग की मदद से हमने क्या कर लिया जी, हासिल कर लिया। तो चाहे वो मुस्बत टू नेगेटिव, यानी कि ये अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव पावर, ये सिर्फ कॉइल की हरकत करने की सिमत के वजह से तब्दील होती है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि इसकी वर्किंग में जो चीज़ें शामिल हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं, यानी ये ए बी, ठीक है जी, सी और डी, ये कॉइल के चार हिस्से हैं। कॉइल ने इस तरह से हरकत करनी है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करना है, तो पावर भी अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी। यानी ये ए बी सी और डी वो चार पॉइंट है, कॉइल ने हरकत करके उसको बयान किया हमने। यहाँ पर 1 और 2, ये 1 और 2 ये दो कार्बन ब्रशेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये इनके पॉजिटिव टू नेगेटिव के साथ सप्लाई लगा दी हमने लोड की, जो कि एक रेजिस्टिव लोड है, मज़ाहमत लगा दी है। और ये एल और एम वो पॉइंट ज़ाहिर कर दिए कि जो कि कॉइल के और कम्यूटेटर के दरमियान इस लोड के साथ लगे हुए हैं, कि हमें पता चले कि जब पावर पैदा होती है तो उसकी सिमत कैसे जो है ना वो अमल करती है। यानी पावर की सिमत पहले क्या थी और बाद में क्या थी। पावर प्रोड्यूस हुई, उसकी सिमत का तयन हमने करना है कि किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुई और उसको किस तरह से हम हासिल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कॉइल हरकत करेगी तो हरकत करने के बाद जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, यानी एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट पे तब्दील हो जाता है, तो ये अपनी पोजीशंस को तब्दील करते हैं, तो क्या पावर जो है वो तब्दील होती है, डीसी पावर जो है वो तब्दील होती है? बेशक तब्दील नहीं होती। यानी यहाँ पर डीसी पावर जो है वो यकसिमती पावर है, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती और ये कॉइल हरकत करती रहेगी, लेकिन कार्बन ब्रशेस जो है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन कॉइल के अंदर लगा हुआ जो कम्यूटेटर ये जो है ये ए और बी ये आपके सामने मौजूद हैं। ए और बी ये हरकत करके जो है वो कम्यूटेटर हरकत करके अपनी सिमत बदलता रहता है, ए से बी, फिर बी से ए, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन कार्बन ब्रशेस जो हैं जो कि इस कम्यूटेटर के साथ टच कर रहे होते हैं, जिनकी मदद से हम आगे पावर को फ्राहम करते हैं, वो साकन हालत में ही रहते हैं, वो हरकत नहीं करते। तो यहाँ पर ये पावर को पैदा करने के मरहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के असूल के मुताबिक जब कोई कॉइल मकनातीसी फ्लक्स को कता करती है तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है, और अगर इस ईएमएफ को एक बंद सर्किट फ्राहम कर दिया जाए, क्लोज लूप फ्राहम कर दिया जाए, तो ये ईएमएफ करंट की सूरत में गुजरती है। अगर इसको ओपन सोर्स यानी लंबी लंबी तारें उनके अंदर से इस पावर को गुजारा जाए तो फिर वो वोल्टेज की सूरत में फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वर्किंग की पहली पोजीशन को देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ पोल के दरमियान जब इस कॉइल ने इस तरह हरकत करके अपना जो है वो एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, तो फिर किस तरह से काम शुरू हुआ जी? ए से काम शुरू हुआ कि कॉइल पहले मकनातीसी लाइनों के मतवादी है, यानी बिल्कुल सीध में है, अभी इसने हरकत करना शुरू नहीं की। जब ये बिल्कुल हरकत करती हुई आ जाएगी 90 डिग्री के ऊपर तो हमें एक साइकिल हासिल हो जाएगा। ये आपके सामने मौजूद है जो कि 90 डिग्री पर हमें एक साइकिल हासिल हो गया है। तो इसकी सिमत क्या है जनाब? कॉइल ने हरकत की है ऐसे हरकत करके, तो यानी ये ए बी बुश नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। फिर पावर एल से होती हुई लोड के अंदर से होती हुई एम से होती हुई जनाब नेगेटिव की तरफ जाती हुई सी और डी पर अपना एक चक्कर क्या कर रही है? इसने मुकम्मल कर लिया। यानी कॉइल ने हरकत की, मकनातीसी फ्लक्स को काटा, पावर पैदा हुई ईएमएफ ने ए बी एल एम सी और डी में अपना पूरे सर्किट में अपना एक चक्कर क्या कर लिया है? मुकम्मल कर लिया है। दरमियान में लोड भी लगा हुआ है, ये मैंने मेंशन किया हुआ आपके आसानी के लिए कि पावर का जो पहला जो चक्कर होगा वो ये होगा, यानी ए बी एल एम सी और डी। यानी यहाँ से इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हुई और इस कॉइल की करंट को कम्यूटेटर से होता हुआ कार्बन ब्रशेस मस्बत हिस्से की तरफ गई, होती हुई फिर गई लोड से एल पॉइंट, फिर लोड के एम पॉइंट से होती हुई सीधी पावर जो है वो अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है नेगेटिव पॉइंट से सी से होती हुई डी पर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अपना एक चक्कर क्या कर लिया है? मुकम्मल कर लिया है कॉइल की पहली हरकत के ऊपर। तो अब ये जो कार्बन ब्रशेस हैं और सेगमेंट जो ए है वो है अभी पॉजिटिव हालत में, ठीक है जी। पहले था पॉजिटिव के साथ था। जब कॉइल ने हरकत की तो हरकत करने के बाद ए और बी ने क्या कर ली हैं? पोजीशंस तब्दील कर ली हैं। यानी ये आपके सामने मिसाल मैंने इस वजह से रखी है कि जब ए पॉजिटिव पे था, कॉइल ने हरकत की तो ए हरकत करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी, और ये नेगेटिव की तरफ चला गया और सप्लाई, अब ये बी हरकत करते हुए क्या आ गई है? पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर फिर करंट की सिमत जो है वो उल्ट जाती है, करंट की सिमत जो है वो उल्ट सिमत में होती है, और वो उल्ट सिमत में आपके सामने ये है कि करंट की सिमत जो है वो इस तरह से वापस, यानी कि डी सी एम वापस जो है वो अपनी कंडीशन की तरफ जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जा रही है। लेकिन इन दोनों सूरतों में आप ये ज़हन में रखिएगा कि करंट की सिमत फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी है, लेकिन दोनों पोजीशनों में ये कार्बन ब्रशेस जो हैं ये पोजीशन नंबर 1 पर यानी ये मौजूद है, पॉजिटिव ही रहेगा, और ये नंबर 2 जो है ये नेगेटिव ही रहेगा, चाहे करंट की सिमत कोई भी हो।
इस वजह से हमें यकसिमती पावर हासिल होती है एक डीसी जनरेटर के अंदर से। कम्यूटेटर की ये खसूसियत होती है कि ये करंट की सिमत या ये जो आपकी कम्यूटेटर के अंदर लगे हुए रिंग हैं, इनकी सिमत चाहे कोई भी है, लेकिन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव सप्लाई ही हमें हासिल होगी इससे। तो ये कम्यूटेटर सिर्फ एक सिमत में ही करंट को गुजरने की इजाज़त देगा, दोनों सिमतों में गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। तो इस वजह से हमें इस कम्यूटेटर को लगाने की ज़रूरत पेश आती है एक डीसी जनरेटर के अंदर। तो ये वो साइकिल्स हैं, इस तरह से ये साइकिल्स पैदा होते हैं। तो डीसी जनरेटर में किस तरह से पावर पैदा हुई है और करंट की सिमत क्या थी पहले, बाद में जब कॉइल ने पोजीशन तब्दील की तो तब करंट की सिमत क्या है, लेकिन दोनों सूरतों में मुस्बत ही रहेगा, 1 भी मुस्बत रहेगा और 2 भी मनफी ही रहेगा दोनों सूरतों में। तो हमें पावर जो है वो मुस्बत से मनफी ही हासिल होगी, यानी यकसिमती ही होगी, वो अपनी सिमत तब्दील नहीं करेगी, कार्बन ब्रशेस अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमें यकसिमती जो पावर है वो इस तरह से हासिल होती है, क्योंकि ये जनरेटर है, कॉइल हरकत करती है, उसकी हरकत करने से उसके अंदर तब्दीली पैदा होती रहती है और वो तब्दीली होती है एक सिमत में, और ये वो तब्दीली है, ठीक है जी, जो कि साइकिल्स की शक्ल में होती है। तो इन साइकिल्स को अब डीसी बिल्कुल, जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डीसी बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव बिल्कुल स्ट्रेट हासिल होती है, जिसमें कोई किसी किस्म का इस तरह का साइकिल यानी ऑसिलेशंस मौजूद नहीं होती। तो फिर इस किस्म की हासिल होने वाली डीसी को, इस डीसी पावर को खालस बनाने के लिए रास्ते में इनके फिल्टर लगाए जाते हैं, और उन फिल्टर सर्किट्स का काम ये होता है कि वो इस हासिल होने वाली जो एसी सर्किट की तरह, एसी पावर की तरह दिखने वाली जो पावर है, जिसके अंदर एसी के कुछ अज्जा मौजूद होते हैं, उनको फिल्टर करती है, फिल्टर करके डीसी प्योर में कन्वर्ट करती है, जिससे हम आगे सर्किट्स को फराहम कर देते हैं। तो ये था आपका बुनियादी डीसी जनरेटर, जिसकी वर्किंग प्रिंसिपल इंतहाई आसान है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करती है। यानी कॉइल हरकत करती है तो ईएमएफ पैदा होती है, उस ईएमएफ को हम इन कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर की मदद से आगे हासिल कर लेते हैं। तो अगर कम्यूटेटर ना लगा होगा तो स्लिप रिंग लगाएंगे, तो स्लिप रिंग से हमें एसी पावर हासिल होगी। तो बुनियादी डीसी जनरेटर के अंदर करंट्स की वर्किंग को हमने देख लिया कि सबसे पहले करंट की सिमत क्या थी, बाद में करंट की सिमत क्या है, लेकिन दोनों सूरतों में करंट अपनी सिमत उल्ट भी देगी, फॉरवर्ड भी रखेगी, रिवर्स भी रखेगी, लेकिन ये जो कार्बन ब्रशेस हैं ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते, ये साकन रहते हैं। इस वजह से पावर हमें यकसिमती यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही हासिल होती है, जो कि इस तरह से हासिल होगी। ये क्या है, क्योंकि ये करंट अपनी जब सिमत तब्दील करती है तो इस तरह से उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होती हैं, लेकिन कम्यूटेटर क्योंकि करंट को सिर्फ इसी सिमत में गुजरने की इजाज़त दे रहा है, तो इस वजह से ये इस तरह की जो है वो पल्सेटिंग डीसी हासिल होती है। ये जो जिसमें एसी के अज्जा मौजूद होते हैं उसे हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, जिनको फिल्टर्स की मदद से हम आगे प्योर करते हैं, खालस करते हैं, और फिर आगे डीसी जनरेटर से हासिल होने वाली पावर को लोड या सर्किट्स में फराहम कर दिया जाता है। तो ये थे आपका बुनियादी डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर्स की मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम बफज़ल खुदा डीसी जनरेटर के हवाले से ही उसकी पावर के मरहले, उसके कैलकुलेशंस और उसके रूल और ज़वाबत और उसकी इक़साम, ठीक है जी, उनके हवाले से हम इस्तेमाल होने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो लाजमी करें, चैनल जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इसकी हर आने वाले नए लेक्चर को लाजमी तौर पर वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो भरपूर तरीके से समझ आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे लाजमी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।